हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास नाइन्थ वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3। ध्यान दीजिए, हम लोग प्रश्नावली 2.3 पढ़ रहे थे। आज हम शुरुआत करेंगे लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 4 से। ध्यान दीजिए, लघु का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि, ध्यान दीजिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ध्यान दीजिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। हम लोगों को बताना है gx px का गुणनखंड है या नहीं है, और गुणनखंड प्रमेय लागू करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, px बराबर 2x³ प्लस x²। फर्स्ट क्वेश्चन, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, 2x³ प्लस x² 2x³ प्लस x माइनस 2x माइनस 1, ये माइनस 1 है, और कमा gx बराबर दिया गया है, gx बराबर x प्लस 1। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोग, हमसे बोला है gx px का गुणनखंड है या नहीं। पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे गुणनखंड है या नहीं, gx px का गुणनखंड है या नहीं। इसका चेक करने का दो तरीका है। एक तरीका हमारे पास है, gx से px को भाग दे दें। अगर हमारा भाग पूरी तरह से कट जाए, यानी कि शेष शून्य बच जाए, तो गुणनखंड है, और नहीं कटे तो नहीं है। और एक तरीका है, आप लोग को बताए थे, इसको हम लोग शून्य के बराबर मान लेंगे, बराबर शून्य कर देंगे, यहां से पक्षांतर करके x का मान ज्ञात कर लेंगे, यही x वाला मान इसमें रख देंगे। अगर ये शून्य हो जाएगा तो गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है। हमसे बोला है गुणनखंड प्रमेय लागू करके। गुणनखंड प्रमेय यही होता है, ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड प्रमेय यही तरीका है। चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं बहुपद को, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। इधर दिया गया है x माइनस 1, इसको बराबर 0 मान लीजिए। x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर 0 मान लीजिए। पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर माइनस 1 प्लस 1 का देखिए, x प्लस 1 को हम लोग 0 मान लिए, बराबर इसका 0, x बराबर माइनस 1 हमारा, यही x का मान इसमें रख दिया जाए। चलिए लिख लीजिए, x बराबर माइनस 1 रखने पर रख दिया जाए, 2 गुणे -1 का क्यूब, जहां जहां पे x वहां वहां पे -1 प्लस
एक्स का मान -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स का मान -1 और -1 ये लिख लिया जाए ऐसे। चलिए देखते हैं। -1 का क्यूब -1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 एक नाम 2 -2 -1 का स्क्वायर +1 2 एक नाम 2 माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस, और ये हमारा -1। चलिए देखिए -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल यानी 0, यानी नीचे लिख देंगे। अतः पहला वाला हमारा गुणनखंड हो गया, अगर 0 बच जाएगा तो गुणनखंड हो जाएगा। अतः gx px का गुणनखंड होगा। पहला हम चेक कर दिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में दिया गया है px बराबर दिया गया है x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1 x³ + 3x² + 3x + 1। और gx बराबर x + 2 gx बराबर दिया गया है x + 2। चलिए देखिए इसको लिख लिया जाए, x³ + 3x² + 3x + 1। इधर देखिए x + 2 दिया गया है, x + 2 को 0 के बराबर कर दीजिए, पक्षांतर x बराबर -2। यही x वाला मान इसमें रख दिया जाए, x बराबर -2 रखने पर रख दीजिए -2 का क्यूब +3 गुणे x का मान -2 का वर्ग +3 गुणे -2 + 1। चलिए -2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, -2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस का वर्ग प्लस 4 का 3 से 4 तिहाई 12। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, -2 का वर्ग होगा +4 और +4 का गुणा +3 से +12, 3 दूनी 6 -6 और +1। अब देखिए स्टूडेंट्स, -8 और -6 -14 +12 +1 +13, 14 में से 13 घटेगा तो बचेगा -1, यानी हमारा इसमें शेषफल -1 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये शेषफल -1 बच रहा है, लिख दीजिएगा। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 बचेगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं बचेगा तो गुणनखंड नहीं होगा, यानी ये हमारा सेकंड वाला गुणनखंड नहीं है। चलिए देखिए, ये हमारा चौथा का सेकंड हो गया। इसके बाद में अगला थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में दिया गया है px बराबर x³ -4x² + x + 6 x³ -4x² + x + 6 x³ -4x² + x + 6 और gx बराबर x - 3। चलिए देखते हैं, x - 3, सबसे पहला काम इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x - 3 = 0, x बराबर आएगा 3, पक्षांतर करेंगे 3 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं, x³ -4x² + x + 6। चलिए रखते हैं,
x का मान 3 इसी में रख दीजिए, 3 का क्यूब माइनस 4 गुणे यहां पे 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 माइनस 3 का वर्ग 9 और 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। चलिए देखिए 27 प्लस में है, 3 प्लस में है, 6 प्लस में है, 27 और 6 और 3 जोड़ेंगे 27 3 30 6 36, 36 माइनस 36 बराबर 0। देखिए 36 से 36 कैंसिल बराबर 0, 0 बच गया तो लिख दीजिएगा अतः gx कामा px का गुणनखंड है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। यही होता है गुणनखंड प्रमेय, इसी का प्रयोग करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इंक डाल लें जल्दी से, बस गर्मी का टाइम है, बहुत जल्दी सूख जाता है मार्कर। स्टूडेंट्स बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए, बस तुरंत। चलिए देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां में दिया गया है गुणनखंड कीजिए। चलिए गुणनखंड कीजिए। सबसे पहला एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। चलिए स्टूडेंट्स अब आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो हमारा था 2 घात वाला। ध्यान दीजिएगा पिछला क्लास में आप लोगों को हम गुणनखंड बताए थे, वो सिर्फ 2 घात वाला था, लेकिन ये 3 घात वाला है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करना है। सबसे पहले हम इस 3 घात को 2 घात बनाएंगे, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम x बराबर अपनी मर्जी से, ध्यान दीजिएगा अपने मन से आप लोग चेक करिए कोई ऐसा मान इसमें रखा जाए जिससे ये शून्य बन जाए। 1 रख के चेक करें। x बराबर लिख दीजिए 1 2 3 4 कामा -1 कामा -2 कामा -3 डॉट डॉट रखने पर। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख दीजिए, या 1 2 माइनस में -1 -2 -3 -4 कुछ भी रख दीजिए। चेक करते हैं कौन सा मान इसमें रखने पे ये 0 बनेगा। 1 रख के चेक करें। 1 का क्यूब 1 -1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ 1 रखने पे बन जाएगा। देखिए 1 रखने पे हमारा बन जाएगा, बस मिल गया हमें। लिख दीजिए x बराबर 1 रखने पर, रख दिया जाए इसमें 1 का क्यूब -2 गुणे 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का वर्ग 1 2 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 1 कैंसिल -2 प्लस 2 0। ध्यान दीजिएगा ये हमारा देखिए 0 बन गया। क्या चीज रखने पे हमारा ये 0 बना, x का मान 1 रखने पे हमारा 0 बना है। ध्यान दीजिएगा x का मान जब हम 1 रखे इसमें
तो ये हमारा 0 बन गया। अब हम नीचे लिखेंगे इसके बाद में x बराबर 1 रखने पर व्यंजक x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का मान, ध्यान दीजिए, x बराबर 1 रखने पर व्यंजक इसका जो दिया गया हमारा ये, इसका मान 0 आता है, 0 आता है। इसका मान क्या आता है? 0 आता है। अतः ध्यान दीजिए, चलिए आगे लिख देते हैं। अतः अगर x बराबर 1 रखने पे इस व्यंजक का मान 0 आता है तो ध्यान दीजिए इसको पक्षांतर कर लीजिए, यानी ये पक्षांतर हो जाएगा हमारा, तो बन जाएगा x माइनस 1। अतः x माइनस 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब हम x का मान 1 रखे तो हमारा ये वाला व्यंजक 0 बन गया। x बराबर हम लिखेंगे इसके बाद में, आप लोग लिखिएगा जरूर, x बराबर 1 रखने पर व्यंजक इतने 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 का मान 0 आता है। अतः इसको पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 1। अतः x माइनस 1 इस व्यंजक का, इसका मतलब इसका जिसमें रखने पे 0 आया है, इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। इतना आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद आप लोग के पास 2 तरीका है, इसके बाद सॉल्व करने का 2 तरीका है। दोनों तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो तरीका जिस विद्यार्थी को बेहतर लगेगा उसी से लगा लीजिएगा, उसी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि अगर x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो x माइनस 1 से इसको भाग दे दिया जाए। चलिए देखिए, x माइनस 1 से इसको भाग दे दिया जाए, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। पहली बार कितनी बार जाएगा? x स्क्वायर बार, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये कैंसिल, ये प्लस, बचेगा माइनस x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर से प्लस 1 स्क्वायर घटेगा, बचेगा माइनस x स्क्वायर और माइनस x। अब कितनी बार जाएगा? माइनस x बार, माइनस x स्क्वायर, x का नाम x प्लस x, ये कैंसिल, ये माइनस, माइनस x माइनस x माइनस 2x और प्लस 2। अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, माइनस 2 बार जाएगा, माइनस 2x और 2 दूनी 4, सॉरी 2 एक नाम 2, 0। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इससे, इस वाले से इसको भाग दे दें। अगर ये इसका गुणनखंड है तो इससे भाग देंगे, भाग पूरा कट जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, भाग देने पे हमारा, ध्यान दीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यानी कि हम लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे भाग दिए हैं इसको तो हमारा इतना इतना और प्लस शेषफल इतना आया है, यानी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसके स्थान पे ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं इतना गुणे इतना प्लस इतना। ध्यान दीजिएगा, यही तो होता है भाई, जो भाग का उत्तर चेक करने का तरीका होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं इतना गुणे इतना और प्लस शेषफल 0, यानी लिख दीजिए x माइनस 1 और इसको x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखिए प्लस शेषफल 0 चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, शेषफल से क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा,
ये हमारा बन गया द्विघात। द्विघात का गुणनखंड करना आप लोगों को आता है, पिछली क्लास में हम बताए हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे x-1, इसका गुणनखंड कर लीजिए। 2 एक अनन 2, यहाँ पे 1 छुपा है। गुणा करने पे 2 होना चाहिए, घटाने पे 1 होना चाहिए। 2 एक अनन 2, 2 में से घटाए पे 1, x² माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। गुणनखंड करना हम पिछली क्लास में बताए हैं। गुणा करने पे लास्ट वाला बनता है, घटाने पे ये बीच वाला बनता है। यहां माइनस रहेगा तो बस x माइनस 1 x², ये से गुणा करेंगे माइनस 2x प्लस x माइनस 2। आगे x माइनस 1 लिख लीजिए। इसमें दोनों में x कॉमन है, x कॉमन, x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 ले लीजिए, x माइनस 2 बचेगा। अब देखिए आगे x माइनस 1, इसमें दोनों पूरे में x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 ले लीजिए, ये बचेगा x प्लस 1। ये हमारा इतना उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर से समझ लीजिए एक बार। 3 घात का कोई भी बहुपद रहेगा तो पहला प्रयास हम करेंगे उसको 2 घात में तोड़ लेंगे। जब 2 घात बन जाएगा तो आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहला काम, कोई ऐसा मान इसमें रखिए कि 0 बन जाए, रख दिए। फिर हम लिखेंगे ये लाइन कि x बराबर इतना रखने पर इस व्यंजक का मान 0 बन गया, अतः पक्षांतर कर लीजिए इसको, इधर x माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा। फिर इसी x माइनस 1 से हम लोग इस बहुपद को भाग दे देंगे, जितना आएगा तो x माइनस 1 गुणे इसको लिख देंगे। ये इसके स्थान पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, जैसे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष होता है, इसे लिख दिया जाए 2 से भाग दिया जाए 5 को। ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, एक शेष बच जाए तो 5 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ये गुणे ये प्लस ये, यानी 2 गुणे 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इससे इसको भाग दिए हैं तो हमारा इतना और इतना और प्लस शेष इसके स्थान पे लिख सकते हैं। शेष फल 0 है, प्लस 0 चाहे लिखेंगे यहाँ पे चाहे मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब भाग दे देंगे हम लोग तो ये बन जाएगा द्विघात। देखिए ये हमारा बाहर अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया, ये बन गया द्विघात। 2 घात का गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे। बीच वाले पद को तोड़ के द्विघात का गुणनखंड करना, गुणनखंड कर लीजिएगा बस। x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। चलिए देखिए अगला लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है। जहां पे आप लोग भाग दिए हैं वहां पे बिना भाग दिए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक आसान तरीका बताएं, आप लोग प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये आप लोग भाग मत दीजिएगा, यहीं से देखिए आप लोग भाग मत दीजिएगा, सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। यहां तक लिख लीजिए गुणनखंड होगा, इसके बाद में इसको लिख लीजिएगा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिए। यही जो हमारा x माइनस 1 है, x माइनस 1 जिससे हमें भाग देना है, हम लोग इसी x माइनस 1 को इसी में बीच बीच में रख देंगे। जहां जहां पे देखिए, जहां जहां पे ब्रेक है, जहां से पथ अलग हुआ है, यहां पे रख देंगे, यहां पे रख देंगे, यहां पे रख देंगे। ध्यान दीजिए कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन भी ना हो और हमारा काम भी बन जाए। चलिए देखिए, हमको रखना है x माइनस 1 बीच बीच में, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो हम लोग पहले एक घात कम से शुरुआत करेंगे। x³ लिखा है, यहां पे लिख दीजिए x², ब्रैकेट लगाइए, लिख दीजिए ब्रैकेट में x माइनस 1। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, समझिएगा।
बाद में मान लीजिए इसको इसका गुणा करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाला हमारा इससे मिल गया और ये स्क्वायर वाला बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि होना चाहिए माइनस 2x स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ मिला है, अगर माइनस एक्स स्क्वायर और मिल जाए हमें तो हमारा ये पूरा हो जाए, क्योंकि हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि इसका मान भी ना बदले, हमारा काम भी बन जाए। समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये वाला इसमें मिल रहा है, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, जबकि एक्स स्क्वायर होना चाहिए माइनस 2x स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 1x स्क्वायर और मिल जाए, काम बन जाए। चलिए यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब देखिए पहले 3 घात था तो हम लोग 2 घात लिखे, अब हमारा 2 घात है फिर 1 घात लेंगे, केवल x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1 लिख दीजिए, यही वाला यहाँ पे। अब देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, x से करना x प्लस x। देखिए स्टूडेंट्स समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो इससे मिल रहा था, ये दोनों मिला के ये बन गया, देखिए बन गया ना, माइनस एक्स स्क्वायर बन गया माइनस 2x स्क्वायर। अब अगला देखिए मिल गया प्लस x, ध्यान दीजिए ये हमें मिल गया प्लस x, जबकि यहां पे हमें माइनस x लाना है। अगर प्लस x है माइनस 2x और मिल जाए तो देखिए माइनस x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। यानी कि देखिए समझिएगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 घात फिर 1 घात, अब 0 घात, सिर्फ माइनस 2 लिख दीजिए और ब्रैकेट में x माइनस 1 लिख दीजिए। इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 एक नाम 2 प्लस 2। देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा, ये वाला इससे मिल गया, ये दोनों मिला के ये बन गया, ये दोनों मिला के ये बन गया। देखिए प्लस x और माइनस 2x तो माइनस x बनेगा और प्लस 2 वाला प्लस ये बन गया। देखिए हमारा समझने का प्रयास करेंगे, हमारे मान में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, हमारा काम भी बन गया। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो नीचे हम लिखे हैं ये लाइन क्वेश्चन में लिखते नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हम लिखे हैं, इसको हम लोग मिटा देंगे बस। अब देखिए x माइनस 1 कॉमन मिल गया, पूरे में कॉमन ले लीजिए x माइनस 1। अब देखिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। बस इसके बाद में फिर आप लोग यही सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरह से। अगर आप लोगों को भाग देने का मन नहीं कहेगा तब ये फार्मूला लगा सकते हैं, आप लोग लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आप लोग लगा सकते हैं, और नहीं तो आप लोग भाग दे दीजिएगा, आपकी मर्जी है। अब इतना बन गया, इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हुए चले आएंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। देखिए किए हैं एक बार हम, इसी तरह से लगा लीजिएगा, यहां से यही लाइन पूरा सॉल्व करके उत्तर आ जाएगा हमारा। सिर्फ ये तरीका हम क्यों बताया आप लोगों को, भाग देने से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में लिखते हैं, फिर आप लोग समझ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, जैसे भी आप लोगों की मर्जी होगी वैसे लगाइएगा, चाहे भाग दीजिएगा चाहे इस तरह से। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, माइनस 9x माइनस 5। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हमारा, इसमें कोई ऐसा मान रखिए कि शून्य बन जाए। x बराबर क्या रखे इसमें, 2 2 1 रख के चेक करें, 1 तो नहीं आएगा, 5 3 8 1 9 बन सकता है,
-1 रखने बन जाएगा शायद, -1 -3 -5 5 3 8 -9 बन जाएगा। x बराबर -1 रख दीजिए। -1 रखने पर आप लोग को अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का आई को थोड़ा तेज कर लीजिए। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कौन सा ऐसा मान रखें कि ये 0 बन जाए, या फिर नहीं समझ में आएगा तो चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ज्यादातर क्वेश्चन 1 से 5 तक की पॉजिटिव संख्याएं या 1 से 5 तक की निगेटिव संख्याएं रखने पे सॉल्व हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए रख दीजिए इसमें -1 का क्यूब -3 गुणे -1 का स्क्वायर -9 गुणे -1 -5 -1 का क्यूब -1 माइनस का वर्ग प्लस 3 का नम 3 -3 -9 का नम 9 +9 और प्लस -5 -1 -3 -5 5 3 8 1 9 -9 और +9 बराबर 0। इसके बाद में आप लोग फिर वही लिखिए, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर व्यंजक x³ -3x² -9x -5 का मान 0 आता है। इसको पक्षांतर कर लीजिए, x+1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। ये लाइन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। x बराबर -1 रखने पर व्यंजक इतने इतने का मान 0 आता है, अतः x+1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। अब देखिए, बस अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब इसी x+1 से चाहे इसमें भाग दे दीजिए, चाहे जो एक तरीका और बताए उसको कर लीजिए। ध्यान दीजिए, भाग देना वैसे सबको आता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। भाग हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप लोग भाग देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम भाग बताए हैं, भाग का हमारा एक वीडियो उसमें अपलोड किए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, भाग तो सब लोगों को आता है, आप लोग वो दूसरा तरीका सीखिए। अगर ध्यान दीजिएगा, बाकी भाग से आप लोग कर ही लेंगे, इससे इसको भाग दे दीजिएगा, फिर जो गुणनखंड बन जाएगा कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं, वही जो बताए, x³ -3x² -9x -5। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताए हम यही x+1 इसमें रखना है बीच बीच में, यहां पे यहां पे यहां पे, जहां भी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक घात कम से, 3 घात है, 2 घात शुरुआत करिए, x²। अब ब्रैकेट में लिखिए यही x+1, देखिए यहां लिख दिए एक जगह, यहां लिखिए, यहां लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, बस। अब देखिए, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये बनेगा x³। देखिए ऊपर वाला मिल गया ना, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा +x²। देखिए x³ तो हमारा मिल गया इससे, लेकिन हमें मिल गया +x², और हमें मिलना चाहिए -3x²। +x² मिल गया, -3x² होना चाहिए। अगर हमारा बन जाए -4x² तो देखिए, -4 में से +1 घटेगा तो -3x² बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। यानी हम लोग यहां लिख दें -4, पहले 3 घात ही 2 घात लिखे थे, अब 2 घात है सिर्फ 1 घात, यानी x केवल लिखेंगे, और यानी x+1। चलिए, ये तो अपने मर्जी से हम लिख दिए थे आपको समझाने के लिए। गुणा करिए इससे, -4x²। अब देखिए, और 4 करना 4, -4x, ये दोनों मिला के ये हमारा बन गया +x² -4x² कितना बनेगा, -4x मिल गया, और हमें
x वाला लाना है -9x, -4x मिल गया है। अगर -5x और मिल जाए तो -4x, -5x, -9x मिल जाएगा। यानी कि -5 यहां लिख देंगे और x + 1 लिख देंगे। ध्यान दीजिए, पहले यहां 3 घात था तो 2 घात लिखे, फिर ये लिख लिए बीच में, फिर यहाँ 2 घात था, फिर 1 घात लिखे, फिर इसको लिख लिए बीच में, फिर यहाँ 1 घात था। अब देखिए यहाँ 0 घात है, यहाँ x का कोई घात नहीं है, इसको लिख लिए। अब देखिए गुणा करेंगे इसमें -5x, 5 का नाम 5। देखिए ये दोनों मिला के हमारा ये हो जाएगा, ये वाला ये ही है। बस हमारा सॉल्व हो गया। इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं होता है, केवल समझाए हैं आप लोग को। चलिए देखिए, अब हमारा x + 1, x + 1, x + 1 कॉमन मिल गया, ये बच गया इधर x² -4x -5। बस स्टूडेंट्स, हमारा काम आसान हो गया। बस इसको हम लोग ऐसे लिखते चलेंगे। इसका गुणनखंड कर लीजिए, 5 का खंड करेंगे घटाने पे 4 और गुणा करने पे 5, x² -5 का नाम 5, 5 - 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 होता है, x -5। अब गुणनखंड कर लीजिए, आपकी मर्जी। गुणनखंड करना आप लोगों को आता है, द्विघात वाला गुणनखंड पिछले क्लास में बता चुके हैं। चलिए इससे गुणा कर लीजिए, x² -5x, इससे ये प्लस हो जाएगा, +x -5, x + 1, x कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा x -5 + 1 ले लीजिए, x -5, x + 1 लिख लीजिए ऐसे। x -5 पूरे में कॉमन है, x -5 ले लीजिए, क्या बचेगा x + 1। इतना हमारा उत्तर हो जाएगा। बस सिर्फ ये तरीका लगाएंगे तो आप लोग भाग देने से बच जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग भाग दे सकते हैं, आप लोग भाग लेके सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो 100% समझ जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, 100% समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल दिमाग में ये मत रखिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम नहीं समझेंगे। हमारे लिए भाग ही आसान है। आप लोगों को दोनों तरीका आना चाहिए। भाग तो आसान होता ही है, भाग आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ये तरीका भी आप लोग समझिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए 100% समझने का प्रयास कीजिएगा, समझेंगे जरूर आप लोग। बिल्कुल दिमाग हटाइएगा मत कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए छोड़िए, ऐसा मत करिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा लिखते हैं x³ + 13x²। अब देखिए अब की बार समझ जाएंगे, x³ + 13x², x³ + 13x², इसके बाद में +32x + 20, +32x + 20। ध्यान दीजिए, जो दूसरा वाला तरीका हम बताते हैं उसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। चाहे भाग दे दीजिए और चाहे शेषफल प्रमेय प्रयोग करिए, आपकी मर्जी है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम, इसमें कोई मान रखिए ये 0 बन जाए। x बराबर क्या रखें, इसमें क्या रखा जाए, इसमें 1 रखा जाए, -1, 1 मान लीजिए रख दिया जाए, -1, 32, 20, 10, 30, 1, 31, 1, 32 बन सकता है, बन जाएगा, चेक करते हैं। -1 रखने पर बन सकता है, -1 माइनस हो जाएगा, ये -32, 1 -33 और 20, 13, 33 बन जाएगा। चलिए x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखने पर रख दिया जाए,
-1 का क्यूब प्लस 13 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे -1 और प्लस 20। -1 का क्यूब -1, -1 का वर्ग होता है +1, 13 का नम 13 यानी +13, 32 का नम 32 -32 और प्लस 20। देखिए -1 और -32 -33, +13 प्लस 20 प्लस 33, कैंसिल बराबर 0। यहां तक आप लोग समझ गए। फिर हमको अब लिखना पड़ेगा यही x बराबर -1 रखने पर व्यंजक x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का मान कितना आता है? 0 आता है। थोड़ा सा इंक डाल लें स्टूडेंट्स, फिर बताते हैं। गर्मी है, बहुत सूख रहा है, ध्यान दीजिए, मार्कर बहुत सूख रहा है। बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए, बस तुरंत शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, x बराबर -1 रखने पर व्यंजक इतने 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 का मान 0 आता है। अतः पक्षांतर कर लीजिए, x + 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये लाइन हर हाल में आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए, बस काम बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद आप लोगों की मर्जी, चाहे भाग दे दीजिए आप लोग इससे इसको, और चाहे जो फार्मूला हम बताए हैं वो तरीका अपनाइए आप, शेषफल प्रमेय वाला। चलिए हम चेक करते हैं। भाग तो आप लोग दे ही देंगे अपने आप से, भाग तो आप लोग को आता ही है। हम चेक करते हैं शेषफल प्रमेय। आसान होता है, आप लोग दिमाग में रख लीजिए, हमें सीखना है, 100% सीख जाएंगे। चलिए देखिए, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। चलिए देखते हैं, x + 1 हमें रखना है बीच बीच में, यहां पे यहां पे यहां पे 3 घात है, सबसे पहले एक घात कम यानी x² से शुरुआत करेंगे। x² ब्रैकेट में लिख दीजिए, x + 1 ही। चलिए ट्राई करते हैं, नीचे लिखते हैं, x³ बन जाएगा प्लस x² का नाम x²। आप चलिए देखिए, x² हमें मिल गया, सिर्फ एक h², और हमारा मिलना कितना है? 13x²। यानी अगर यहां पे हमें प्लस 12x² और मिल जाए तो हमारा ये 12 ये प्लस 1 ये 13 बन जाएगा। यानी कि हम लोग यहां पे कर देंगे प्लस 12, यहां पे 2 घात थी, यहां पे 1 घात, केवल x लिखेंगे और x + 1। चलिए देखिए, 12x² प्लस 12 का नाम 12x। चलिए स्टूडेंट्स, ये समझिए, ये और ये। अब हमारा हो गया 12x, जबकि हमको x वाला कितना मिलना है? 32x मिलना है। यानी हमें प्लस 20x और मिल जाए तो काम बन जाए। चलिए, प्लस 20x मिलना है, प्लस 20 लिख देते हैं और ब्रैकेट में x + 1 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, पहले 3 घात थी, 2 घात लिखे। 2 घात क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें x + 1 भी तो लिखना है बीच में। जब x + 1 से गुणा होगा तो अपने आप 3 घात बन जाएगा। ये देखिए, यहां पे 2 घात, फिर आगे 20x प्लस 20 का नाम 20। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला ये
ये दोनों मिला के ये देखिए हमारा काम भी बन गया, हमारे मान में कोई परिवर्तन भी ना हुआ। अब आप लोग समझिए, ये हम जो नीचे ये लाइन लिखे हैं ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लिखते क्यों है? ताकि आप लोग समझ जाएं, देखिए मान बदल भी नहीं रहा है, हमारा काम भी बन जा रहा है। इसको हम लोग मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं होता है। बस x+1 पूरे में कॉमन, यहाँ भी x+1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? x² + 12x + 20 गुणनखंड कर लीजिए, x+1 लिख लेते हैं इसे, 20 का खंड करिए, जोड़ने 12, 10 दूनी 20, 10 + 2 यानी 12, x² + 10 + 2 x + 20, 2 घात से गुणनखंड आप लोगों को आता ही है, x+1 x से गुणा कर लीजिए, x² + 10x + 2x + 20 x+1, इसमें x कॉमन, x + 10 बचेगा, +2 ले लीजिए इधर वाले में कॉमन, इसमें तो x + 10 बचेगा। अब देखिए x+1, इसमें x + 10 कॉमन है दोनों में, क्या बचेगा? x + 2 बचेगा। बस स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इतना हमारा, इसको हम लिखते चले आएंगे नीचे तक का, इसका हल कर लेंगे। देखिए समझने का आप लोग प्रयास करिए, ये इजी है, केवल आप लोग समझ लीजिए बस, इसमें आप लोगों को भाग नहीं देना है, भाग से बच जाएंगे, बाकी आप लोग की मर्जी। पहले क्वेश्चन में आप लोग को भाग दे के भी हम बता दिए, आप लोग की मर्जी, आप लोग भाग भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा काफी बड़ा हो गया, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में ये हमारा 5वां था ना स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए 5वें में हमारा इतना क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ये सब 5 क्वेश्चन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ थे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। 6वां दिया गया है, निम्नलिखित को गुणनखंड प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।